अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत खुश आमदीद करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो डॉपलर्स इफ़ेक्ट के जो 6 स्पेशल केसेस हैं उनको डिस्कस किया था, और आज उन्हीं केसेस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस दफ़ा इम्तिहान में आ सकते हैं। उनमें पहला क्वेश्चन है, आ मूविंग कार has a siren. A moving car has a siren sounding a 2 kHz tone. What frequency will be detected by a stationary observer as the car approaches him at 80 km per hour speed? Speed of sound is to be taken 1200 km per hour. एक कार जिसका सायरन साउंडिंग 2 किलोहर्ट्ज़, जिसके सायरन लगा हुआ है, उससे एक आवाज़ क्रिएट हो रही है 2 किलोहर्ट्ज़ का टोन से मुराद आवाज़ है या फ्रीक्वेंसी है। 2 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो साउंड आउट कर रहा है। तो ये सोर्स हो गया, कार क्या हो गया, सोर्स ऑफ साउंड। व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड, बताएं क्या फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी बाय आ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर को, एक लिसनर को जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ये लिसनर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर का मतलब है लिसनर। एज द कार अप्रोचेज हिम एट 80 किलोमीटर पर आवर, जैसा कि कार यानी सोर्स ऑफ साउंड उसकी जानिब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, स्पीड ऑफ सोर्स है। यहाँ पर ये बात तो तय हो गई कि कार और सायरन ये सोर्स है और ऑब्जर्वर रेस्ट में है। तो दिस इज़ केस नंबर 1, जिसमें हम जानते हैं कि सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। तो जब कोई कार या कोई एम्बुलेंस जिसमें सायरन लगा हुआ है, सोर्स है, वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही हो, तो हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, तो डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाता है। और उसका फार्मूला ये V/V - VS मल्टीप्लाई बाय F। डेटा में हम जो स्पीड्स की वन है वो लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। इट इज़ वेरी इजी न्यूमेरिकल, इस पर डिस्कस हम कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेटा बनाइए। डेटा में क्या होगा जी, जब आप डेटा बनाओगे, ये आपने डेटा लिखा और इसको हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, डेटा, इसमें 2 किलोहर्ट्ज़ ये फ्रीक्वेंसी है, जेन्युइन या ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जो कार के सायरन से निकल रही है। डेट इज़ 2 किलोहर्ट्ज़, नज़र आ रहा है यहाँ से, ठीक है। 2 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी एमिट आउट कर रहा है सायरन। और व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड का मतलब है कि एफ डैश मालूम करना है कि क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, यानी क्या मालूम करना है इसके अंदर। ये नज़र शायद नहीं आएगा एक साथ। बहरहाल एफ डैश डिटेक्टेड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर एज द कार अप्रोचेज हिम एट 80 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ सोर्स दे दी VS, स्पीड ऑफ कार हैविंग सायरन, स्पीड ऑफ सोर्स 80 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड को V से शो करते हैं, आप जानते हैं, डेट इज़ 1200 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 1200 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पे यूनिट चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि केस नंबर 1 है, जस्ट ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। कौन सा वाला, चेंज फ्रीक्वेंसी का, V/V - VS मल्टीप्लाई बाय F, और आप मालूम कर लेंगे चेंज फ्रीक्वेंसी। तो सोल्यूशन में देखें अब क्या होगा। सोल्यूशन में आपने फार्मूला लगाया, एस केस नंबर 1, सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो चेंज फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये होता है V/V - VS मल्टीप्लाई बाय F। ओके, अब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। देखें, बहुत ही आसान और सिंपल काम है जो आप करेंगे। क्या करना होगा, देखिए, एफ डैश इज़ इक्वल टू एफ डैश इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ V इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज़ 1200 किलोमीटर पर आवर। यू कैन सी 1200 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा, और अपॉन में V - VS है, दोबारा 1200 स्पीड ऑफ साउंड माइनस VS स्पीड ऑफ सोर्स है, दैट इज़ 80। ये 80 दी हुई है, फिर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 2 किलोहर्ट्ज़, दैट इज़ 2 किलोहर्ट्ज़। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ईजी मैथमेटिक्स है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है डॉपलर इफेक्ट के, बशर्ते कि आपको फार्मूला और केस की समझ आ गई है। 1200 में से 80 निकालेंगे तो 1120 बचेगा, नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2। सोल्यूशन के दौरान कोई मिस्टेक हो जाए जल्दी में तो माजरत है सबसे, उसको सही कर लीजिएगा। 1200 डिवाइडेड बाय 1120, यह आया 1.07142, 1.07142, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो यह आ जाएगा 2.1428।
तो 2.1428 और बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं, तो दैट इज़ पॉइंट के बाद 4 डिजिट काफ़ी हैं, राउंड भी करके लिख सकते हैं आप। किलो हर्ट्ज़ रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड चेंज फ्रीक्वेंसी, आप आखिर में लिखें रिक्वायर्ड चेंज फ्रीक्वेंसी या डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इस तरह के जुमले लाजमी लिखा करें, हमने वीडियो शॉर्ट करनी होती है इसलिए नहीं लिख रहे। तो चेंज फ्रीक्वेंसी आ गया। आप देखेंगे जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो 2 किलो हर्ट्ज़ थी, लेकिन जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है लिसनर को वो 2.1428 ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स द लिसनर। ओके, अच्छा, इससे रिलेटेड पे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी केस से रिलेटेड। आइए, ओके, ये आ गया आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? अ नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज इज़ बीइंग इमिटेड बाय एन एम्बुलेंस। एक एम्बुलेंस से 500 फ्रीक्वेंसी का नोट इमिट आउट हो रहा है बाय एन एम्बुलेंस मूविंग टूवर्ड्स अ लिसनर, जो एक लिसनर की जानिब मूव कर रही है एट रेस्ट। लिसनर जो है रेस्ट में है। इफ़ द, अभी इतनी बात समझ में आ जाती है इससे कि एम्बुलेंस जो है मूविंग टूवर्ड्स लिसनर, तो सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। दिस इज़ केस नंबर 1। इफ़ द लिसनर डिटेक्ट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 526 हर्ट्ज। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लिसनर को जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होती है, ऑब्जर्व होती है, वो 526, ये एफ डैश की वैल्यू दे दी, यानी चेंज फ्रीक्वेंसी दे दी। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एम्बुलेंस। तो बताएं एम्बुलेंस किस स्पीड से आ रही है? एम्बुलेंस हमारी सोर्स है, तो स्पीड ऑफ सोर्स आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर। समझ रहे हैं बात को? तो सोल्यूशन के अंदर आप डेटा बनाइए। केस नंबर 1 रोज़े रोशन की तरह वाजे हो गया। नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेटा में आप क्या लिखेंगे? आप जानते हैं 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का नोट इमिट आउट कर रही है ये एम्बुलेंस का सायरन, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। ओके, उसके बाद कह रहे हैं मूविंग टुवर्ड्स लिसनर एट रेस्ट इफ़ द लिसनर डिटेक्ट्स अ 526 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी चेंज फ्रीक्वेंसी है 526 हर्ट्ज। देखें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा डिटेक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि सोर्स इज़ मूविंग टुवर्ड्स लिसनर। इससे भी पता चलता है केस नंबर 1 हो सकता है। उसके बाद कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एम्बुलेंस, यानी स्पीड ऑफ सोर्स मालूम करनी। स्पीड ऑफ एम्बुलेंस का मतलब ये है। स्पीड ऑफ साउंड गिवन होता है आपको हमेशा, स्पीड ऑफ साउंड इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ साउंड दे दिया। यूनिट सबसे पहले चेक करेंगे यूनिट सारे एसआई सिस्टम में हैं या सेम, एसआई में नहीं भी है तो सेम है या नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे सोल्यूशन में, तो आप जानते हैं कि सोल्यूशन की तो हेडिंग डल चुकी, हाँ यहाँ नहीं डलेगी, डेटा की हेडिंग है, उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग यहाँ डलेगी। सोल्यूशन में हम जानते हैं केस 1 में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला ये होता है, एफ डैश इज इक्वल टू, बोलिए, V माइनस वी एस। क्या होता है फार्मूला? बोलें, V माइनस वी एस मल्टीप्लाई बाय एफ। ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। तो क्या आपको V मालूम है? यस। एफ डैश मालूम है? यस। वी एस मालूम करना है और एफ मालूम है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ओके, यहाँ कीमतें पुट करके आप जवाब ले आइए। तो देखिए यहाँ पे एफ डैश कितना था? चेंज फ्रीक्वेंसी थी 526 हर्ट्ज जो सुनाई दे रही थी ऑब्जर्वर को। V स्पीड ऑफ साउंड है, डेट इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। अपॉन में फिर V की जगह क्या आएगा? 340, फिर माइनस VS, ये स्पीड ऑफ सोर्स है, मालूम करना है आपने। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एफ से मुराद कौन है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, डेट इज़ 500। अब इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे? इसका कायदा ये होता है कि सबसे पहले 500 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, यानी क्या होगा ये देखिए, 526 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 340, और अपॉन में मौजूद है 340 माइनस का VS। 526 को डिवाइड करेंगे किससे? 500 से, तो 526 डिवाइडेड बाय 500, दिस विल गिव यू 1.052। यह आएगा 1.052 इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे यू कैन सी हेयर 340 अपॉन 340 माइनस VS। नाउ व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप? इट इज़ वेरी इजी। जो डिनोमिनेटर डिवाइड में इसको यहाँ भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो ऊपर वाली रकम है उसे नीचे भेज दें, डिवाइड में आ जाएगी। यानी ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से एक्सचेंज कर दीजिए। तो 340 माइनस का VS इधर ऊपर आ गया, और राइट पर 340 जो न्यूमरेटर में था वो अपनी जगह रहा, और 1.052 को डिवाइड में भेज दिया। समझ रहे हैं बात को? ये ऊपर चली गई रकम, वो रकम नीचे आ गई, 340 अपनी जगह रहा। अब देखिए क्या होगा, 340 सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का, आसान और इजी रास्ता यही है, 340। अब 340 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 1.052 से। तो 1.052 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 323.19।
323.1939 आ रहा है, तो अगर 19 और 39 को राउंड कर लें तो ये बन जाएगा 2। ओके, अब देखिए क्या होगा, हमें वी एस मालूम करना है, तो माइनस का वी एस उधर भेज दें और 323.2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो 340 ये प्लस का 323.2 यहाँ के माइनस में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथमेटिक्स। 0.2 इज इक्वल टू, और माइनस का वी एस राइट पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का वी एस हो जाएगा। अब 340 में से माइनस कर दें, किसे, 340 माइनस 323.2 को, तो ये आ जाएगा 16.8। तो वी एस, यस साइड चेंज कर दो, तो वी एस इज इक्वल टू 16.8 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ एम्बुलेंस, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड की स्पीड होगी 16.8 मीटर पर सेकेंड। देखा आपने, इस तरह से इसको मालूम करना था। अब आपके लिए एक टास्क है, स्टूडेंट के लिए, ये आपने करना है सॉल्व। ओके, टास्क आपका ये है, नोट कर लें तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़ से, इस न्यूमेरिकल को नोट करें और इसकी हिंट्स 4 नीचे दी गई हैं। हिंट क्या है, अ कार emitted a note of frequency 490 Hz. The car approaches towards an stationary listener at speed of 55 km per hour. What frequency will be detected by the listener? लिसनर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? टेक स्पीड ऑफ साउंड 334 मीटर पर सेकेंड, यानी केस नंबर 1 है, ये तो तय हो गया। इसमें कार इमिटेड नोट का मतलब होता है साउंड या आवाज़, फ्रीक्वेंसी ऑफ 490 हर्ट्ज़, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 490 हर्ट्ज़ आ गई यहाँ पे। कार अप्रोचिंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, यानी कार या सोर्स लिसनर की तरफ जा रही है जो रेस्ट में है, तो केस 1 है। और स्पीड दी हुई है 55 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ सोर्स हो गई है, ये क्या हो गई बोलें, दिस इज़ स्पीड ऑफ सोर्स, और ये एफ फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर कह रहे हैं व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड बाय द लिसनर, लिसनर को क्या चेंज फ्रीक्वेंसी मालूम होगी, सुनाई देगी, एफ डैश में आपको मालूम करना है। टेक स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ 334 मीटर पर सेकेंड। इसमें हिंट दे दिया आप, कार यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है। हिंट दूसरी कौन सी है, सोर्स मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, यानी केस नंबर 1 है। तीसरी हिंट इसमें ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वही केस 1 वाला। और हिंट नंबर 4 ये कि किलोमीटर और 1 आवर इनको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ स्पीड मीटर पर सेकंड में और यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, तो यूनिट सेम करना ज़रूरी है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे स्पेशल केस के साथ। थैंक यू।